नमस्कार दोस्तों। यूपी की लॉ एंड ऑर्डर पॉलिसी एक बार फिर चर्चा में है। लोग पूछ रहे हैं क्या यूपी में पुलिस को गोली चलाने की खुली छूट मिल चुकी है, और अगर मिल चुकी है तो आखिर क्यों। ऑपोजिशन लगातार योगी सरकार पर सवाल उठा रहा है और इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इस मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर किया है। आज की इस वीडियो में हम एनकाउंटर शक्ति, फियर फैक्टर और पूरी कंट्रोवर्सी को सीधा और सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि योगी सरकार सोच क्या रही है। सीएम योगी का कहना है, मेरी पहली प्रायोरिटी है यूपी को डेवलप्ड स्टेट बनाना, पर सवाल ये है डेवलपमेंट आएगी कैसे। उनका जवाब सिंपल है, जब तक स्टेट में स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा कोई इन्वेस्टर सेफ फील नहीं करेगा, और जब इन्वेस्टर नहीं आएंगे तो इंडस्ट्री भी नहीं आएगी और जॉब भी क्रिएट नहीं होगी। इसी वजह से योगी सरकार क्राइम के मामले में ज़ीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। अब आते हैं सबसे सेंसिटिव पॉइंट पर, जो है एनकाउंटर। योगी आदित्यनाथ ने यहाँ कोई घुमा फिरा कर बात नहीं की। उन्होंने सीधा कहा, अगर पुलिस गोली ना चलाए तो क्या गोली खाए। उनका कहना है कि पुलिस को जो हथियार मिले हैं वो सिर्फ 100 पीस के लिए नहीं है। अगर सामने वाला क्रिमिनल लॉ को नहीं मानता और फायरिंग करता है तो पुलिस जवाब देगी। योगी का मानना है, जब तक क्रिमिनल के मन में डर नहीं होगा तब तक लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पेक्ट नहीं होगी। इस पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए योगी ने पुराने दौर की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि 2012 से 17 के बीच यूपी में 900 से ज़्यादा दंगे हुए थे। लगभग हर शहर ने कभी न कभी कर्फ्यू देखा है। बिजनेसमैन को गुंडा टैक्स देना पड़ता था, इंडस्ट्री यूपी छोड़ रही थी और आम आदमी इनसिक्योर फील कर रहा था। इसलिए योगी सरकार का कहना है, लॉ सबके लिए एक जैसा होगा, चाहे वो अपना हो या पराया। लेकिन इस कहानी का दूसरा साइड भी है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर फेक एनकाउंटर्स हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लीडर रविदास मेहरोत्रा ने कहा, अगर हर डिस्ट्रिक्ट के टॉप क्रिमिनल्स की लिस्ट निकाली जाए तो उसमें बीजेपी के नेताओं के नाम भी मिलेंगे। और फिर सवाल ये उठता है, अगर ऐसा है तो उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता। यानी ऑपोजिशन का मानना है कि कानून सबके लिए बराबर नहीं चल रहा है। अब बात करते हैं नंबर्स की, क्योंकि नंबर्स झूठ नहीं बोलते। योगी सरकार के टाइम 260 क्रिमिनल एनकाउंटर्स में मारे गए, 10,000 से ज़्यादा हाफ एनकाउंटर्स हुए, 3200 से ज़्यादा क्रिमिनल्स जेल भेजे गए, 4,000 करोड़ रुपए की माफिया प्रॉपर्टी फ्री कराई गई। और इम्पैक्ट भी दिखता है। डकैती 90% कम हुई, लूट 84% कम हुआ, मर्डर 46% कम हुआ और फिरौती के लिए किडनैपिंग 58% कम हुई। यानी क्राइम ग्राफ क्लियरली नीचे गया है। अब असली सवाल ये है, क्या सख्ती के बिना कंट्रोल पॉसिबल था या फिर लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर लिमिट क्रॉस हो गई है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं।